गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। यो ब्रह्माणं विदधातु पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तंगुंहः देवात्मबुद्धिप्रकाशं मोक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। हमने आप लोगों से कहा है कि श्रीमद् भागवत आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। पिछले 2 शनिवारों को जितना समय उपलब्ध था उतने समय में संक्षेप में श्रीमद् भागवत हमने आप लोगों को सुनाया। अब आज हम थोड़ा सा उसको बड़ा कर करके सुनाना शुरू करेंगे, क्योंकि संक्षेप में मैं 2 बार श्रीमद् भागवत आप लोगों को सुना चुका। तो भागवत का मतलब क्या होता है? भागवत का मतलब होता है भगवान की भक्ति। सीधा सीधा भागवत का मतलब होता है भगवान की भक्ति। तो नैमिष क्षेत्र जो लखनऊ के अत्यधिक
नजदीक है, उस पवित्र नैमिष क्षेत्र में किसी समय 88,000 ऋषि एकत्रित होकर के कलयुग के प्रारंभ में आए थे और उन ऋषियों के मन में यह भावना थी कि हम लोग कोई ऐसी चीज जाने और सुने जिससे हम भगवान के बारे में जान सके, उनको प्राप्त कर सके। तो उन लोगों के बीच में सूत जी, जिनका नाम था रोमहर्षण, उनको सूत जी इसलिए कहा जाता था कि उनकी माता ब्राह्मणी थी, उनके पिताजी क्षत्रिय थे, प्रतिलोम विवाह हुआ था, प्रतिलोम संतान थे वो, इसलिए गुरु के द्वारा, वेदव्यास जी के द्वारा उनको सूत जी की उपाधि दी गई थी। और ये सूत जी सारे वेदों के बारे में इनको पूरा अध्ययन किया था, इन्होंने सारे पुराण के बारे में अध्ययन किया था, इतिहास के बारे में अध्ययन किया था और गुरु की कृपा इनके ऊपर थी। गुरु की कृपा से ये रामायण, वेद, शास्त्र सबको कंठस्थ कर लिए थे और उसमें से इनके अंदर यह क्षमता थी, प्रकांड विद्वान ही नहीं थे, उनके अंदर यह क्षमता भी थी कि किसी भी व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक चीज है वो बता सके। क्योंकि जब रोगी वैद्य के सामने जाता है, डॉक्टर के सामने, तो डॉक्टर उसको यह नहीं बता सकता कि एमबीबीएस में क्या पढ़ाया जाता है। जो बीमार है उसको दवा की आवश्यकता है, वो केवल चाहता है कि हमको आप दवा दो। तो जो लोग बीमार थे, 88,000 ऋषि, वो बीमार क्यों थे? क्योंकि वो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ सबसे बड़ा कठिन कार्य होता है। यज्ञ के लिए कई चीजों की आवश्यकता होती है। पहले इस बात को आप लोग समझो। भगवान को प्राप्त करने के 3 रास्ते वेदों में बताए गए। ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग और भक्ति का मार्ग। तो ज्ञान का मार्ग तो अत्यधिक कठिन है, इसके लिए छात्र होना ही असंभव है, क्योंकि उसमें सबसे पहले व्यक्ति का मन शांत होना चाहिए, पहली आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता उसका उसके इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। तो ये 2 बेसिक चीज ही किसी जीव में नहीं है। आज लगभग 8 अरब आबादी है। अगर किसी से भी पूछ लिया जाए कि क्या आपका आपके मन के ऊपर कंट्रोल है, आपका आपके इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है, तो कह नहीं सकता कि है। अब प्रश्न उठता है कर्म मार्ग का। तो कर्म मार्ग क्या है? भगवान की उपासना किस विधि से करना? व्रत रख करके, उपवास रख करके, हवन करके, धर्म करके, यज्ञ करके, इस तरह से भगवान की उपासना करना। उपासना और भक्ति में अंतर है। तो यह है कर्म का मार्ग। इसी कर्म के मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग
ज्ञान योग, ध्यान योग, सारे चीजों को समझाया था। उसमें से एक कर्म योग भी था। तो ऋषि लोग क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करने के लिए कुछ बेसिक आवश्यकता होती है। पहला, यज्ञ जो करने वाला आदमी है वो बहुत पवित्र हो। यज्ञ करने के लिए जो सामग्री है वो शुद्ध द्रव्य से, मतलब अच्छी कमाई से जुटाए हुए धन से उस हविष्य को जुटाया जाए। यज्ञ करने वाला जो ब्राह्मण है वो इतना ज्ञानी होना चाहिए कि जिस वेद मंत्र से हवन करे या यज्ञ करे उसमें किसी भी तरह से उच्चारण में, स्वर व्यंजन में गलती नहीं होनी चाहिए। और यज्ञ करने का एक समय होता है। उसको जो ज्योतिष के जानने वाले होते हैं उनसे पूछा जाएगा कि हम यज्ञ कब शुरू करें, और वही ब्राह्मण बताएगा, वही विद्वान ज्योतिषी बताएगा कि ये यज्ञ कहाँ किया जाए। पवित्र भूमि उसके लिए होनी चाहिए। अगर इसमें से किसी भी चीज की कोई कमी हो गई या यज्ञ की जो विधि है उस विधि में कोई कमी हो गई तो फल न मिल करके, फल तो मिलेगा ही नहीं, और अगर फल न मिला तो कुफल मिलता है। और अगर जिस लिए यज्ञ किया जा रहा है उसका फल क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। पुण्य का परिणाम क्या है? पुण्य का परिणाम है इस लोक में, धरती लोक पर सुख प्राप्त होना, भौतिक सुख, और मरने के बाद जितना पुण्य कमाया है उस पुण्य को लेकर के भगवान के लोक, इंद्र के लोक, स्वर्ग लोक में जाना। और जैसे तुम्हारा वो संचित पूंजी खत्म हो जाएगा वहां से तुम धरती पे वापस भेज दिए जाओगे। और इतना ही नहीं, अभी मनुष्य होकर के तुमने पुण्य कमाया है, और जब तुम्हारा ये पुण्य स्वर्ग में जाकर के भोग से क्षीण होगा तो तुमको मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। कौन सा शरीर मिलेगा? भोग योनि मिलेगी, यानी पशु की योनि मिलेगी। कोई न कोई पशु, मनुष्य भी पशु ही है लेकिन केवल उसके अंदर विवेक और बुद्धि है इसलिए वो विशेष माना जाता है। तो पशु योनि मिलेगी। अर्थात यह कर्म का मार्ग क्या हुआ? जो अभिष्ट फल था वो नहीं दे पाया। अभिष्ट फल क्या है? दुख की निवृत्ति। 3 तरह के दुख है। देह का दुख, दैहिक, दैविक, भगवान के द्वारा दिया जाने वाला दुख, परिस्थितियों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा मिलने वाला दुख जिसको भौतिक कहते हैं। तो ये तीनों की निवृत्ति नहीं हुई और जीव चाह क्या रहा है? सुख चाह रहा है। सुख जीव को मिलता है लेकिन परमानेंट नहीं मिलता। ये सुख तुमको कब मिलता है? जब रात को तुम गहरी नींद में सोते हो। तो जब गहरी नींद में आप होते हो, कोई स्वप्न आपको दिखाई नहीं पड़ता, बहुत गहरी नींद होती है, तो उस समय आपको जो आनंद मिलता है वो बहुत बड़ा सुख होता है। आप उठते हैं तो कहते हैं मैं बिल्कुल फ्रेश हो गया, आनंद आ गया, बहुत गहरी नींद में मैं सोया। लेकिन ये सुख कितने देर तक बरकरार रहता है? जहां नींद खुली तहां पता लगता है कि मेरा जो पति है आवारा है, मेरा जो लड़का है कमाई नहीं करता, मेरी जो बहू है मेरी बात नहीं सुनती, मेरी स्थिति ये हो गई है कि मेरे घुटने काम नहीं करते, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूं। जब तक नींद आई थी सब विस्मृति थी,
सुख मिला, शांति हुई, लेकिन जैसे ही जागे सारी चीजें स्मरण हो आई और हम अपने पुराने दुख में ही पहुंच गए। तो यही चीज पूछा था ऋषियों ने, किससे? सूत जी से, कि हे महाराज, ये प्रायः कलयुग चल रहा है। इस कलयुग के समय में जीवों की जो उम्र है बहुत छोटी हो गई है। जीव जो मनुष्य है उसकी जो याददाश्त है बहुत कमजोर हो गई है, और उसकी उम्र भी इतनी कमजोर हो गई है, कम हो गई है कि अगर वो कुछ करना भी चाहे तो करने के लिए उसके पास समय नहीं है। तो उन 88,000 ऋषियों ने उन सूत जी को ऊंचा आसन दे करके, उनकी आरती उतार के, उनका पूजन करके, उनको गुरु बना करके, शौनक आदि ऋषि, ये कोई साधारण ऋषि नहीं थे, ये लोग बहुत बड़े संत थे जिनकी उपाधि क्या थी? परमहंस की। परमहंस किसको कहा जाता है? जिसको देह और गेह, देह माने अपने शरीर का भी कोई भान नहीं हो, भूल जाए शरीर के बारे में, कोई कष्ट हो रहा है, भूख लगी है, क्या है क्या नहीं है, सब विस्मृति हो जाए देह। और गेह का मतलब घर में हमारे क्या है क्या नहीं है, संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं है, सबसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, केवल अपने आत्मा में जो स्थित हो गया हो, आत्मस्थ हो गया हो, ऐसे को ही परमहंस कहते हैं। तो परमहंस अवस्था के प्राप्त संत वो 88,000 ऋषि लोग थे, और उनके अध्यक्ष थे शौनक जी। प्रश्न ये लोग कर रहे हैं जो सारे वेद, वेदांत, ज्ञान, विज्ञान सबके ज्ञाता हैं और दूसरे को बताने वाले हैं, लेकिन उनके भी अपने मन में यह जिज्ञासा है कि सबके हित के लिए कौन सी ऐसी चीज है जो इस कलयुग में प्रभावी हो जाए। क्योंकि कलयुग में गोस्वामी जी लिखे हैं, कलयुग जोग जागे नहीं ज्ञाना। कलयुग में जोग नहीं, योग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैसी परिस्थितियां नहीं, यज्ञ नहीं किया जा सकता, ज्ञान के रास्ते पर चलना असंभव है। तो उन लोगों ने यही पूछा कि महाराज, ये कलयुग प्रारंभ हो गया है, आप हम लोगों को ज्ञान बताइए कि हम लोग क्या करें। भागवत में श्लोक लिखा है, यानि वेद विदा श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनयः सूतः पारावर विदो विदुः। वेद के पारंगत हे सूत जी, बादरायण जी के, श्रेष्ठ बादरायण जी से सब कुछ जानने वाले हे सूत जी, आप पारावर हैं, सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे सारे जीवों के अनुग्रह के लिए, उनके हित के लिए केवल एक बात बताइए, बड़ी छोटी सी बात बताइए जिसमें सबका कल्याण निहित हो। उन्होंने कहा, तत्र तत्र तत्रांजसायुष्मन् भवता यद निश्चितम पुंसामेकांततः श्रेयस तन्नः संसृतुमर्हति। का
सारे जीवों के भलाई के लिए, जो बहुत उपयोगी हो सभी के लिए, जिनकी कलयुग में उत्पत्ति हुई है, ऐसे जीवों के लिए जिनकी उम्र बहुत कम है, जिनका बुद्धि बहुत कम है, जिनके पास संसाधन बहुत कम है, ऐसे जीवों के लिए केवल और केवल ऐसा उपाय बताइए महाराज जिससे सबका कल्याण हो। तो इस वरिष्ठ प्रश्न को सुन करके सूत जी ने कहा, ऐ ऋषियों, मैं आप लोगों को वह बात बताने जा रहा हूं जो इस कलयुग के जीवों के लिए परम श्रेयस्कर है। और जो बात मैं बताने जा रहा हूं, इस बात का प्रमाण है, क्योंकि बिना प्रमाण के किसी को विश्वास नहीं होता। विश्वास के बिना श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती, और श्रद्धा के बिना कोई कार्य नहीं होता। इसीलिए हम लोग भी रिजल्ट बताते हैं कि हमारे साथ क्या समस्या थी, हमने क्या क्या किया, तो हमारी समस्याएं कैसे दूर हुई। जब आदमी रिजल्ट सुनता है तो उसको विश्वास होता है। तो उन्होंने इसी तरह से बताना शुरू किया कि परम आत्मा को मानने वाले, यानी जो आत्मा में ही स्थित थे, आत्मस्थ थे, ऐसे महान ज्ञानी, महान योगी, महान परमहंस ने जिस चीज को जान करके अपने अंदर परिवर्तन किया, और परीक्षित जैसे व्यक्ति को, जिनकी उम्र केवल 7 दिन रह गई थी, उनको वह रास्ता बताया, जिनका नाम सुखदेव था। उन्होंने जो रास्ता बताया परीक्षित को, वही रास्ता हे मुनियों मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। और वही कथा जो सूत जी ने अपने गुरु से और सुखदेव जी से सुनी थी, क्योंकि सुखदेव जी जब 7 दिन ये कथा सुनाए थे परीक्षित को, तो उसमें शौनक जी थे। तो कहा वही कथा मैं सुनाने जा रहा हूं, तुम लोग सुनो। और सुखदेव जी के बारे में बताते हुए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर श्लोक भागवत में कहा, यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु अस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कैसे हैं सुखदेव जी? इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि वह सुखदेव जी जो पैदा होते ही इतने विरक्त थे, जो माता के पेट में
16 साल तक रहे और पिता के अनुरोध करने के बाद मां के पेट से बाहर निकले थे। जिनके पिता वेदव्यास थे, जब वेदव्यास जी वेदों का श्लोक उच्चारण करते थे तो बेटा पेट में से ही रोक देता था, हे पिताजी श्लोक का उच्चारण आपका गलत है, इसको सुधार लीजिए। ऐसा आत्मज्ञानी उस बेटे से बाप ने पूछा, वेदव्यास ने, अरे तू 14-16 साल से मां के पेट में है, बाहर क्यों नहीं निकल रहा? तो सुखदेव जी ने कहा, पिताजी बाहर आ जाऊं तो भगवान की माया व्याप्त हो जाएगी, क्योंकि संसार को भगवान ने माया से बनाया है और संसार में आते ही मेरे ऊपर माया पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाएगी। मां के पेट में रह के भगवान की माया व्याप्त नहीं हो रही है, इसलिए हे पिताश्री मैं बाहर नहीं आ रहा हूं। पिता ने कहा, ऐ पुत्र बाहर आओ, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि माया नहीं लगेगी। बेटे ने कहा, बस रहने ही दीजिए, मैं आपकी गारंटी पर भरोसा नहीं करता। तो कहा, किसके बात पर भरोसा करते हो? तो कहे, भगवान अगर स्वयं आवे जिन्होंने इस संसार को बनाया है, अब वो आके गारंटी दे तब मैं बाहर निकलूंगा। तो इस तरह की कथा दूसरे पुराणों में लिखी हुई है कि वेदव्यास जी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान श्री कृष्ण सांगोपांग मतलब अपने स्वरूप से साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होकर के सुखदेव जी को आश्वासन दिया, आए सुखदेव तू मां के पेट से बाहर आ जा, मैं तुझे गारंटी देता हूं कि मेरी माया तुमको व्याप्त नहीं होगी। और हम लोगों की क्या स्थिति है? प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। हम लोगों की स्थिति क्या है? जब से भगवान ने संसार बनाया है तब से हम लोग भगवान की माया में लगे हुए हैं और भगवान की माया के कारण हम लोग भगवान से विमुख हो गए हैं। भगवान का जिधर मुंह है हमारे हृदय में ही भगवान है, लेकिन हम लोगों ने अपना मुंह उल्टा करके रखा हुआ है, विमुख हो गए हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा सुंदर कांड में, भगवान राम से कहलवाया, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, अजन्म कोटि अघ नासई तबहि। कहा कि जब जीव मेरे सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों का जो उसका पाप है मैं सबसे मुक्त कर दूंगा। और इतना ही नहीं, विभीषण से कहा, कोटि विप्रवध लागे ही जाऊं, आए शरण तजऊ नहीं ताहूं। आगे क्या कहा? करहूं साध्य ते ही साधु समाना। जैसे मेरे शरण में जीव आ जाता है मैं उसको सशरीर, मिनटों में सशरीर मैं उसको साधु बना देता हूं। साधु का क्या कार्य है? भगवान की भक्ति, अर्थात समस्त पापों से मुक्त कर देता हूं। लेकिन हम इतने अधम जीव हैं कि भगवान की भक्ति में उनके तरफ मुंह करना ही नहीं चाहते। तो भगवान ने वहां आकर के गारंटी दिया, सुखदेव मेरी गारंटी है, बाहर आ जाओ। बाहर निकले और बाहर निकलते ही नार व्यवहार के सहित सुखदेव जी जंगल के लिए चल दिए। 16 साल के थे ही, और उनके पिताजी उनको जंगल की तरफ जाते हुए देख करके पीछे पीछे चिल्ला रहे हैं। जो श्लोक मैंने आपको सुनाया, यम प्रव्रजंत
मन उपेत मपेत कृत्यम, उसके पीछे पीछे चल दिए। है सुखदेव रुक जा बेटा, है सुखदेव रुक जा। सुखदेव जी सुन ही नहीं रहे। सुखदेव जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि वो अपनी आत्मा में स्थित हो गए थे। उनसे बड़ा ज्ञानी कोई था नहीं। ज्ञानी क्या करता है? मैंने अभी आपको बताया कि ज्ञानी के लिए बेसिक 2 आवश्यकता चाहिए। एक तो उसका मन उसके कंट्रोल में हो, नंबर 2 उसका अपने समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण हो। तो ये दोनों उनको भगवान कृपा से पैदाइशी ही थी। अब वो जिसका मन नियंत्रण में है, भगवान में मन लगा हुआ है, संसार का कोई व्यक्ति उसे बुलाएगा तो वो सुन नहीं पाएगा, क्योंकि वो समाधि की अवस्था में रहेगा। तो सुखदेव जी बाप की बात सुन नहीं रहे थे, चले जा रहे थे, मस्त हुए भगवान में। तो उनके इस बात को पेड़ों ने सुना। जंगल में रहते ही थे, पेड़ सुने। तो सुखदेव जी तो जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन पेड़ों ने सुखदेव जी की तरफ से जवाब दिया, ऐ बादरायण जी, ऐ मुनिवर, आप तो महान ज्ञानी हैं। आप तो आत्मा परमात्मा भक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं। आपका एक बेटा आपको छोड़ के जा रहा है, आप दुखी हैं। अरे हमारे में तो आम का फल जब लगता है टिकोरा, तभी से लोग चढ़ के तोड़ते हैं, डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, और हम लोग तो कभी नहीं बोलते। इतनी सहिष्णुता है। तो आपका एक बेटा जा रहा है तो इतना परेशान क्यों होते हो? पुत्रे तु तन्मय तया तरवो विनेदु। तरवों ने, पेड़ों ने उनका अभिनंदन किया। किसका? वेद व्यास जी को जवाब दिया। क्या कहा कि पुत्र के बारे में जो तुम तन्मय हो रहे हो, वो तन्मय मत हो, क्योंकि तुम्हारा पुत्र तो भगवान, उसकी आत्मा भगवान में बिल्कुल लीन है। यही तुम ज्ञान सबको सिखाना चाहते हो, तो ये पुत्र तुम्हारा कहां से जवाब देगा? वो तो सर्वभूत हृदय हो गए हैं। कौन? सुखदेव जी। सर्वभूत हृदय कौन है? भगवान। भगवान कृष्ण सर्वभूत के हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर सर्वभूत मह रही। गीता में क्या कहा कि हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूं। तो हमको कहीं खोजने भी नहीं जाना है, हमारे हृदय में ही भगवान निवास कर रहा है। तो कहा तुम्हारा ये बेटा परमेश्वर जो सबके हृदय में निवास करता है, उसी में ये व्याप्त हो गया है। इसकी जो आत्मा है और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह गया है, इसलिए ये तुम्हारी सुन नहीं रहा है। फिर सूत जी ने उन ऋषियों से कहा कि ऐसे पुत्र को जाते हुए देखने के बाद जो कथा उसके पुत्र ने जाकर के सुनाई थी परीक्षित को, वही कथा मैं तुम लोगों को सुनाने जा रहा हूं। और उन्होंने कहा, एक लाइन में मेरी बात समझ लो। क्या कहा? आप लोगों ने पूछा है कि समस्त जीवों के लिए महान धर्म क्या है जिससे उनका कल्याण हो जाए। तो उन्होंने समझाया, सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति रक्षोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता या आत्मा संप्रसीदति। यह श्लोक उन्होंने समस्त 88,000 ऋषियों को सुनाया। अब आज का समय समाप्त हो रहा है।
आप सब लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।